गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। और कहूंगा योगस्थ कुरु कर्माणि। हम लोग चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा 7वें श्लोक से आप हिंदी पढ़ दें और फिर आगे इसको रिवाइज करते हुए फिर आगे चलेंगे। ठीक है। 7 और 8 दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। देखिए, दोनों श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इनको थोड़ा एनालाइज किया, तो जो मेरी समझ में आया वो मीनिंग मैं आपसे शेयर करता हूं। हे भारत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती है, तो सवाल पैदा होता है, क्या हर रोज धर्म की हानि हो रही है? यस, हमें अपने जीवन में दिखाई देता है कि धर्म की हानि तो हर रोज हो ही रही है, कोई ना कोई गलत काम चल ही रहे हैं। तो ये बात तय है कि धर्म की हानि तो हर रोज ऑलमोस्ट एवरीडे हो ही रही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। और इसके साथ ही जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, ये दोनों काम तो हो ही रहे हैं। पहली बात ये हमारे मन में क्लियर होनी चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि भविष्य में कहीं होना है। ये हर रोज ऑलमोस्ट हमारे सर्कमस्टेंसेस में, डे टू डे लाइफ में हर रोज हो ही रहा है। और कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, यानी अधर्म का उत्थान हो जाता है। तदा आत्मानम सृजामि अहम, तब मैं स्वयं का सृजन करता हूं। तो सवाल पैदा होता है, अगर हर रोज धर्म की हानि हो रही है और अधर्म बढ़ रहा है, तो फिर क्या श्री कृष्ण जी हर रोज अपना सृजन कर रहे हैं? ये सवाल पैदा होता है। अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं और फिर थोड़ा सा और समझेंगे। अगले श्लोक में कहा, आशु जी देखें जरा अगला श्लोक क्या था। परित्राणाय साधु नाम, अच्छे लोगों का की हेल्प के लिए। परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, जो गलत कर्म करने वाले हैं उनका विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए। संभवामि युगे युगे, समय समय पर मैं प्रकट होता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है, जब हमें पता लग गया कि धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान जो है हर रोज हो ही रहा है, उत्थान। तो अगला सवाल है, क्या श्री कृष्ण जी या उनकी शक्ति हर रोज प्रकट हो रही है? एनीवन, किसी के पास कोई उत्तर? कि जब इतना तो हमें पता लग गया कि धर्म की हानि तो हर रोज हो रही है और अधर्म का उत्थान भी हर रोज हमारे डे टू डे लाइफ में दिखता ही है, तब जो श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तब मैं साधुओं का उद्धार करने के लिए, उनकी हेल्प के लिए और गलत काम करने वालों का विनाश करने के लिए, उनको रोकने के लिए, गलत कामों को रोकने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, युग युग में यानी समय समय पर प्रकट होता हूं। तो क्या श्री कृष्ण जी हर रोज प्रकट होते हैं? देखें जरा, एनीवन। हाँ जी सर। हाँ जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी हर रोज प्रकट होते हैं। जैसे हमारे सामने जब कोई अन्याय हो रहा हो या कोई राग द्वेष बढ़ रहा हो किसी में, फैमिली में या परिवार में या आसपास देखें अगर कुछ गलत हो रहा है, तो हम अपनी तरफ से उसको अगर सुलझाने की कोशिश करते हैं, उसको ठीक करने की बात करते हैं, तो उस समय हमारे अंदर वही कृष्ण जी प्रकट हुए होते हैं। रंजना जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। यही इन दो श्लोकों से हमें समझ में आता है
हालांकि लगता ये है कि जब कोई ऐसा हो रहा है तो श्री कृष्ण जी कहीं से आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ये हो रहा है, हर रोज हो रहा है, हर समय हो रहा है। और श्री कृष्ण जी हर रोज प्रकट हो रहे हैं। किस तरह से प्रकट हो रहे हैं? जो हमारे मन के अंदर भावना आ रही है या किसी और के अंदर भावना आ रही है कि ये जो राग द्वेष का इम्बैलेंस हो रहा है, इसको रोका जाए, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, इसको रोका जाए। ये जितने भी भाव हैं, ये श्री कृष्ण जी का ही प्रकटीकरण है, उनका ही प्रकट होना है। देखें जरा, इन दोनों श्लोकों में किसी का कोई पॉइंट, कोई प्रश्न, या आप कुछ कहना चाहें? ये बहुत हरिओम जी। क्लियरली समझ में आया कि श्री कृष्ण जी भविष्य में कहीं प्रकट होंगे, ऐसा नहीं है। वो ऐसी परिस्थितियां क्योंकि हर रोज चलती हैं, और हर रोज अनंत जगह, पूरे विश्व में पता नहीं कितनी जगह लोग झगड़े को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो श्री कृष्ण जी की, परमात्मा की शक्ति उत्पन्न हो ही रही है। और अच्छे लोगों को ये शक्ति बचाती है, और जो गलत काम कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशानी खड़ी कर रहे हैं, उनको रोकती है यही शक्ति, जो किसी किसी समय मुझ में हो सकती है, आप में हो सकती है, किसी और में हो सकती है, हमारे बड़ों में हो सकती है, कभी कभी छोटे भी हमें सिखा देते हैं, मित्रों में हो सकती है, शत्रुओं में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। तो ये दो श्लोकों का अर्थ हमें क्लियर होना चाहिए। एनीवन, एनी क्वेश्चन, या आप कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से, फिर आगे चलेंगे। हरिओम जी। हरिओम। हाँ जी, मैं ये कह रहा था जी, जैसे कोल्ड वार होती है ये तो सदा चलती रहती है, कोल्ड वार होती है। हाँ जी। और इसके बाद ये कोल्ड वार होती है, ये हॉट वार का रूप धारण कर जाती है। तो उस टाइम उस हॉट वार को निपटाने के लिए किसी महान हस्ती का प्रकट होना होता है। हाँ अशोक जी, जैसे मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वो शक्ति किसी एक व्यक्ति के अंदर से आ सकती है, किसी ग्रुप हाँ के जी। अंदर से आ सकती है, किसी बड़े ग्रुप में से आ सकती है, किसी कंट्री में से आ सकती है, या जो हाँ जी। पढ़े लिखे लोग हैं उनकी कोई संस्था है उसमें से आ सकती है, किसी भी उसमें से आ सकती है। कोल्ड वार चल रहा हो उसमें से आइडेंटिफाई होकर के आया हो, उन परिस्थितियों में हो, या अदरवाइज झगड़े किसी तरीके से हो, नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, या कोई जो है लोग हमें परेशान कर रहे हो, ऐसी सभी परिस्थितियों में उस शक्ति का प्रकटीकरण होता ही है, ऐसा हम देख रहे हैं। और जहां कुछ इससे भी बड़ी चीजें हैं जो आपने अभी कही, बिल्कुल ठीक, उसमें कुछ और इससे बड़ी शक्तियों का ग्रुप के तौर पर भी ऐसा उनका, उस शक्ति का प्रकटीकरण हो सकता है। देखें जरा। थैंक यू। मैं तो यही कह रहा था हाँ जी। कि ये जो कोल्ड वार की तरह है, जैसे हमारे अंदर अधर्म का भी कोल्ड रूप से मतलब कि ये बढ़ता रहता है धीरे धीरे। जब चरम सीमा पे पहुंचता है तो इसको विनाश करने के लिए किसी महान हस्ती का उत्पन्न होना जरूरी होता है। उस टाइम महान हस्ती ही इसको निपटारा करती है। अशोक जी, मैं ये कहूंगा कि हमारे अंदर ब्रह्म की शक्ति है, क्या हम हाँ जी। महान शक्ति नहीं हैं? नहीं, हैं। हम तो हैं महान शक्ति, पर हाँ, हर एक इससे इससे भी ऊपर और भी हो सकती है। की। जितनी मेरे में है, मेरे से ज्यादा किसी और में हो सकती है। कोई और उन चीजों को, उन इश्यूज को ज्यादा अच्छे से एड्रेस कर सकता है। इस बात से मैं सहमत हूं आपकी बात से, हाँ कि हमारे अलावा भी इन चीजों पे जो हम शक्ति लगा रहे हैं और जो उस शक्ति का प्रकटीकरण हो रहा है, इसके अलावा किसी और व्यक्ति के माध्यम से भी ऐसे बड़ी शक्ति का जो है प्रतिपादन हो सकता है, वो स्थापित हो सकती है। उसका जो उत्पन्न होना है, प्रकटीकरण है, वो हो सकता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि वो छोटे लेवल पे भी हो सकती है, बड़े लेवल पे बड़े भी हो लेवल सकती है, की। बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि भविष्य में कभी होगी, वो हो ही रहा है। हो ही दिन रहा है। प्रतिदिन के हमारे एक्सपीरियंसेस में जो आ रहा है, वो हो ही रहा है। देखें जरा। यानी वो हर समय हो रही है शक्ति प्रकट। ये बिल्कुल ठीक, हर वक्त वो शक्ति कहीं ना कहीं उत्पन्न हो ही रही है। और जहां किसी और बड़े लेवल पे उत्पन्न होने की जरूरत है, वो अलग फॉर्म में उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल ठीक। तो जो अशोक जी कह रहे हैं बात, वो भी ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं, कि छोटे लेवल पे, हम घर के लेवल पे, बच्चों के झगड़े के लेवल पे हमारे अंदर उत्पन्न होती है, अपने मोहल्ले के लेवल पे आपस में जो पड़ोसी हैं उनके लेवल पे उत्पन्न होती है, गांव के लेवल पे, पंचायत के लेवल के ऊपर ये शक्ति हो सकती है।
और कोर्ट के लेवल पे हो सकती है, पुलिस के लेवल पे हो सकती है, और दो देशों के बीच में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो सकती है। किसी भी लेवल के ऊपर ये शक्ति ये प्रकट हो ही रही है, और संभवामि युगे युगे उसका समय समय पर प्रकटीकरण हो ही रहा है, ऐसा हमें समझ में आता है। देखें। हाँ जी, हाँ जी, जैसे सात्विक गुण से राजस की तरफ चले जाते हैं, राजस गुण से तामस की तरफ चले जाते हैं। जब तामस गुण में बढ़ जाता है तो फिर उसको मतलब कि सत्वर गुण में ले आने के लिए उसको धीरे धीरे प्रयास करना पड़ता है। देखें, आपने जो बात कही ठीक, लेकिन मैं इससे हट के थोड़ा सा लॉजिक एक देता हूं। पहली बात ये, क्या तमस जो है वो खराब है? तमस का गुण खराब है? नहीं। ये तमस का गुण है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति किसी जगह बैठा रहता है, उसको सुस्ती आती है। ये तमस का गुण है कि उसको नींद आती है, और नींद आने से उसके अंदर की शक्ति जागृत होती है, और वो अगले दिन काम करने के लिए फिर रेडी होता है। यानी कि अगर हम विस्तार में जाएंगे पता चलेगा, जितना लाभ हमें सत्व गुण से और या रजोगुण से होता है, उतना ही शक्तिशाली तमोगुण भी है, जिससे हमें जीवन की शक्ति का दोबारा संचार होता है हमारे अंदर। ये तो हम मानते हैं कि निद्रा शक्ति तमस की शक्ति है, और इस शक्ति से ही तो हम एक दो दिन नहीं सोएंगे तो तीसरे दिन काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही पगला जाएगा माइंड, और इधर उधर भागते फिरेंगे। दवाई लेनी पड़ेगी, नींद की दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ये जाने कि तमस का गुण भी लाभकारी है, हम उसके फायदों का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि जब कोई शत्रु आ गया तब मैं सोया रहूं, तब तमस का गुण नुकसान दे देगा। यही है, अगर यही कोई बात है। शत्रु आ तामस, गया, मैं सोया रह जाऊं, तो तमस तामस का को गुण मुझे नुकसान कर देगा। और जब कोई बढ़ने नहीं टीचर देना पढ़ा उसको। रहा है, और कोई कोई विद्यार्थी तमस के गुण में दिवा स्वप्न में रह गया, कुछ और सोचता रह गया। मुझे याद है, क्लास में हाँ, बैठता था भाई, टीचर कुछ पढ़ाते थे, मेरे माइंड में कुछ और चलता रहता था। दिवा स्वप्न कहते हैं इसको। आंखें तो बोर्ड की तरफ हैं, टीचर की तरफ हैं, लेकिन माइंड में कुछ और चलता था। उस समय मैं ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाता था कि टीचर ने, गुरुजी ने, अध्यापक ने क्या कहा, नहीं समझ में आता था। ठीक है, तब भी नुकसान हो जाता था। यानी ठीक ठीक ठीक। नुकसान हमारा तमस से हो सकता है, हो सकता लेकिन है जब बढ़ तमस जाता है। अपने आप में खराब है ऐसा नहीं हम कहेंगे। ऐसा नहीं है, जब तामस बढ़ जाता है तो। हाँ हाँ, तमस जब बढ़ गया, और तमस बढ़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, लेकिन जब लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत आएगी आएगी। नहीं 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 नहीं, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं मैं। जब तमस उतना बढ़ गया, और उस समय बढ़ गया जब तमस से हटना था, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जब उस हम्म। समय बढ़ गया तमस और ज्यादा हो गया, जिस समय तमस से मुझे बाहर आना था, हाँ शत्रु जी, आ हाँ जी, गया लेकिन मैं ठीक है। सोया रह गया, हाँ जी, हाँ उस जी, समय ठीक है। तमस का नुकसान हो गया मुझे। बिल्कुल अदरवाइज तमस जो है हर रोज मेरे लिए जरूरी है। हम ठीक है। प्रकृति की किसी भी शक्ति को बुरा कहने से बचें। सारी शक्तियों का कुछ ना कुछ उपयोग है, और उन्हीं ठीक है। शक्तियों का दुरुपयोग भी है। किसी एक चीज को, न्यूक्लियर पावर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, न्यूक्लियर पावर को बॉम्ब बना करके विनाश, विनाश की विनाश तरफ। की तरफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने ख्याल करना है कि जब जब हम इन सभी शक्तियों को, चाहे वो सत्व की हो, रज की हो, तम की हो, या कोई और भी शक्ति हो, जब हम इसको अपने इस्तेमाल। परिवार के, समाज के और वातावरण के भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हाँ, डेफिनेटली ये अच्छाई के लिए हो गई। और जब हम किसी का भी इसमें से नुकसान होता है, तो उतना उतना जो है इसका नुकसान होता है। और ऐसी परिस्थितियों में ये जो शक्ति है, जो हमें कहती है कि लड़ाई झगड़े को बंद कराओ, दुरुपयोग को बंद कराओ, ये श्री कृष्ण जी की ही शक्ति है, जो समय समय पर प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। देखें जरा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। चलिए आशु जी, और किसी का कोई पॉइंट? चलिए इससे आगे चलते हैं श्लोक नंबर 9 पर। जी सर। जन्म कर्म चे च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है।
इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। देखें जरा, अब इसको समझना आसान होगा। ये जो हमने पहले डिस्कशन की कि उस शक्ति का प्रकटीकरण हो रहा है, अब कहा हे अर्जुन, मे जन्म च कर्म दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि ये दिन प्रतिदिन जब उनका जन्म और उनके कर्म हो रहे हैं, किसी ना किसी के थ्रू हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े को रोक रहे हैं, राग द्वेष को रोक रहे हैं, ये तो जन्म और कर्म जो है दिव्य हैं ही। इतना समझने में किसी का कोई प्रश्न या कोई कठिनाई? ये सीधा समझ में आता है। कहा हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म ये हमें पता चल गया कि उनका जन्म कब होता है, हर रोज हो रहा है, हम जानते हैं, पहचान गए हम इसको। और कर्म, उ, उनका जन्म और इस शक्ति का कर्म क्या है? राग और द्वेष में बैलेंस स्थापित करना, झगड़े को खत्म करना। और ये तो दिव्य है ही है। जो चीज झगड़े को खत्म करती है, राग द्वेष के बैलेंस को बनाती है, वो दिव्य तो है ही है, निर्मल तो है ही है। ये चीजें हमें समझने में अब देरी नहीं लगी। और कहा इस प्रकार जो मनुष्य एवं यह तत्वतः वेत्ति, जो इस प्रकार तत्व से जान लेता है। तो सवाल पैदा होता है, क्या हमने इस बात को तत्व से जान लिया? पूछें अपने आप से, किस बात को? कि जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का की बढ़ोतरी उभार। होती है, और ऐसी परिस्थितियों में उस शक्ति का जन्म होता है। और इस शक्ति से, जो इससे पहले श्लोक में कहा कि साधु पुरुषों का उद्धार होता है, पाप करने वालों का विनाश होता है, धर्म की स्थापना होती है, और यह समय समय पर होता है। कहा हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य और निर्मल हैं। ये हमारी समझ में आ गया। साथ में कहा इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है। सवाल पैदा होता है, क्या हमने तत्व से जान लिया? इस समय तो कम से कम जान लिया, याद कितनी देर रहेगा वो बाद की बात है। लेकिन अपने आप से पूछें, क्या इस बात को कि श्री कृष्ण जी का जन्म होता रहता है, हमारे ही अंदर एक दिन में कई बार होता है, जिससे हम झगड़ों को रोकते हैं, हम राग और द्वेष का बैलेंस बनाते हैं, ये उसी की शक्ति से है। तो कहा इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है। देखें और उत्तर दें इस बात का, अपने आप को उत्तर दें और बोल के भी कहें, क्या हमने इस बात को जान लिया है? एनीवन? हमने जान लिया है, हमने इस बात को जान लिया है। आगे चलते हैं। फिर कहा इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर जन्म को प्राप्त नहीं होता। यानी फिर उसने अगर शरीर भी त्याग दिया, वो जन्म को प्राप्त नहीं होगा, शारीरिक जन्म को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? न एति, यानी प्राप्त नहीं, शरीर को प्राप्त नहीं होता। माम एति, मुझे प्राप्त होता है। मुझे कौन? श्री कृष्ण जी की वो शक्ति जिससे राग और द्वेष का बैलेंस बनता है, जो इन चीजों को स्थापित करती है, जो हर रोज पैदा हो रही है। यानी हम उस शक्ति का हिस्सा बन जाएंगे तो हम शरीर के रूप में नहीं, हम किसी के अंदर विचारों के रूप में उत्पन्न होंगे। कौन से विचार? जो राग और द्वेष में बैलेंस बनाने के प्रयास करेंगे, वो साधु पुरुषों का उद्धार करेंगे, ये विचार उत्पन्न होंगे। देखें जरा इस पूरे श्लोक को समझने में कोई कठिनाई हो किसी को, फिर से पढ़ देता हूं। हमने ऊपर जान लिया कि वो शक्ति उत्पन्न होती है, हर रोज उत्पन्न होती है, हमारे ही अंदर दिन में कई बार उत्पन्न होती है। एक बार हो, किसी दिन ना भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन आमतौर पे डेली लाइफ में ये उत्पन्न रहती है। अलग अलग लेवल्स, अलग अलग कंट्रीज के लेवल पे भी होती है। कहा मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो ये जो उत्पन्न हो रही है शक्ति, इसका जन्म दिव्य है, और इससे जो बैलेंस बनता है वो दिव्य है। जन्म और कर्म दोनों निर्मल हो गए, दिव्य हो गए। और इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, क्या हमने इस बात को इस प्रकार तत्व से जान लिया? मैं कहता हूं हाँ, कम से कम इस समय तो हमने इस बात को जान लिया। फिर क्या कहा? वह शरीर को त्याग कर जन्म को प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब अगर ये मेरे में कंटिन्यूटी बनी रहे तो जिस दिन मेरा शरीर छूट भी जाएगा
तब भी क्या मैं इसको नहीं, श्री कृष्ण जी की उस शक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा जो शक्ति हर एक के मन में उत्पन्न होती है राग द्वेष का बैलेंस बनाने के लिए। यानी शक्ति के रूप में हम फिर भी उत्पन्न होते रहेंगे। श्री कृष्ण जी खुद कह रहे हैं कि वो उत्पन्न होते हैं और हमने समझ लिया कैसे होते हैं। देखें जरा, इसको एक्सप्लेन करें, इस श्लोक से हमने क्या जाना, कोशिश करें जरा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, इससे ये समझ आता है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और जो मनुष्य इस बात को तत्व से जान लेता है तो वो फिर इस देह में नहीं आता, वापिस से मेरे को ही प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि जब वो इस बात को जान लेता है कि जो शक्ति हमारे अंदर प्रकट हुई है, जो जो राग और द्वेष को समाप्त करने की, बैलेंस बनाने की, वो शक्ति फिर दोबारा नष्ट नहीं होती, वो एज इट इज प्रेजेंट रहती ही रहती है, वो देह में दोबारा नहीं आती, लेकिन वो शक्ति किसी और उसमें प्रेजेंट रहती ही रहती है। यानी इसमें शक्ति की बात हो रही है जो कभी भी खत्म नहीं होती और देह में नहीं प्रकट होती। बिल्कुल ठीक, यानी परमात्मा की उस शक्ति में हम शामिल हो जाएंगे अगर हमने योग को जान लिया, राग द्वेष में बैलेंस बनाने की विद्या सीख ली। तब शरीर त्याग करने के बाद भी ये शक्ति फिर शरीर धारण नहीं करेगी, फिर उस शक्ति का हिस्सा हो जाएगी। कौन सी? श्री कृष्ण जी की शक्ति। वो क्या करती है? जो इसी काम को करती है, झगड़ों को खत्म करती है, किसी पाप का विनाश करती है, पापियों का विनाश करती है, ये पता लगता है। देखें जरा, और कोई कुछ कहना चाहें इस श्लोक के बारे में? हाँ जी, चलिए आशु जी, इससे आगे चले। श्लोक नंबर 10। जी सर। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये अंतिम भाग को पहले डिस्कस करूंगा। मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्या है उनका स्वरूप? उनका स्वरूप वो है जो राग और द्वेष में बैलेंस बनाता है। उनका स्वरूप वो है, वो शक्ति है जो झगड़ों को खत्म कराती है। उनका स्वरूप वो है जो साधुओं को हेल्प करती है। उनका स्वरूप वो है जो दुष्कर्म करने वालों को रोकती है। ये है उनका स्वरूप। देखें जरा, ईश्वर के स्वरूप को समझ में आना चाहिए हमें। फिर श्लोक को पढ़ता हूं बाकी को। तो पहला पार्ट यह है कि क्या हमें ईश्वर का स्वरूप पता चला? उनका स्वरूप क्या है? कोशिश करें, ये बताने की कोशिश करें, इस प्रश्न का उत्तर बताएं जरा कि क्या हमने ईश्वर के स्वरूप को समझ लिया। मैं उत्तर को रिपीट करता हूं। उनका स्वरूप वो है, वो शक्ति है जो समय समय पर उत्पन्न होती है। कब? जब राग और द्वेष का इंबैलेंस होता है, जब कोई दुष्कर्म करता है, जब कोई पाप करता है, साधुओं को तंगी पैदा होती है, धर्म की स्थापना की जरूरत है, तब जो शक्ति पैदा होती है उसी शक्ति को कहा जाएगा कि वो श्री कृष्ण जी का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। देखें जरा, ईश्वर का स्वरूप कैसा है? उत्तर है, उनका स्वरूप वैसा है, वो शक्ति है जो राग और द्वेष में बैलेंस बनाती है, झगड़ों को खत्म कराती है, प्रेम भाव को बढ़ाती है, साधुओं का कल्याण करती है, पाप करने वालों का नाश करती है, धर्म की स्थापना करती है। इनमें से कितनी भी बातें जो आप कह सकते हैं, कोशिश करें। ईश्वर का स्वरूप क्या है? हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री ईश्वर कृष्ण। स्वरूप जो है वो शक्ति है जो राग और द्वेष में बैलेंस बनाती है। जब जब अधर्म बढ़ता है, उसका नाश करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए, जो अच्छे व्यक्ति हैं, साधु जन हैं, उनका बढ़ाने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए जो शक्ति प्रकट होती है, वह स्वरूप ईश्वर का है। ये ईश्वर का स्वरूप हुआ, बिल्कुल ठीक। अब हम श्लोक के बाकी भाग को पढ़ते हैं।
जिनके राग भय और क्रोध, वीत राग भय क्रोधा, जिनके राग भय और क्रोध, ये तीन चीजें, राग यानी अटैचमेंट, भय डर लगना, क्रोध क्रोध आ जाना, सर्वथा नष्ट हो गए हैं। जिन व्यक्तियों के राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति उस ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त हो रहा है, उस शक्ति की तरफ को उसका रुझान दिखाई दे रहा है जो राग और द्वेष में बैलेंस बनाएगी। तो कहा जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, सर्वथा कह दिया पूरी तरह से। खैर, सर्वथा शब्द तो संस्कृत में नहीं है, वीत राग भय क्रोधा, जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, सर्वथा शब्द को भी छोड़ दीजिए, नष्ट हो गए हैं। मनमया, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं। कैसे स्थित रहेंगे? राग द्वेष को बैलेंस बनाने की जो विचार है, यही है उस ईश्वर में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहना, ये भावना, झगड़े को कम करना, ये भावना। फिर कहा माम उपाश्रिता, मेरे आश्रित रहने वाले। हम उस शक्ति के आश्रित कब होंगे? जब हम उस शक्ति को जानेंगे। वो शक्ति क्या कर रही है? राग द्वेष का बैलेंस बना रही है, झगड़े को खत्म कर रही है, लड़ाइयों को खत्म कर रही है, साधुओं का कल्याण कर रही है, जो तंग करने वाले हैं उनका विनाश कर रही है। फिर से देखें, वीत राग भय क्रोधा, जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। मनमया, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं। अनन्य शब्द को भी छोड़ दीजिए, जो मुझ में प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, या जो मुझ में स्थित रहते हैं, जैसी बातें उन्होंने कही, शक्ति का स्वरूप बताया, उसमें स्थित रहते हैं। माम उपाश्रिता, मेरे ऊपर आश्रित हैं। मैं जब किसी चीज पे आश्रित हूं, इसका मतलब मैंने उसको अपना लिया, मैं उस पर आश्रित हो गया, मैं भोजन पर आश्रित हो गया, मैं पानी पर आश्रित हो गया, मैं वायु पर आश्रित हो गया, मैंने इन सारी चीजों को अपना लिया। माम उपाश्रिता, जो मेरे आश्रित हैं। बहवह, बहुत से, साथ में लिखा है भक्त, भक्त शब्द रखें ना रखें, बहुत से लोग। ज्ञान तपसा, ज्ञान के तप से। कौन सा ज्ञान? ये ईश्वर के स्वरूप को जान लेने वाला ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ईश्वर के स्वरूप को जान लेने वाला ज्ञान। कौन सा ईश्वर का स्वरूप? वो बैलेंस। शक्ति, वो शक्ति जो राग और द्वेष में बैलेंस बनाती है जो और बाकी सारे काम करती है। तो कहा ज्ञान रूप तप से पूता, पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरीके से क्या क्या करके प्राप्त हो चुके हैं? राग भय और क्रोध जिनके नष्ट हो गए हैं, और श्री कृष्ण जी ने जो बातें बताई प्रेम पूर्वक हम उनको समझ रहे हैं। और फिर कहा उपाश्रिता, माम उपाश्रिता, हम उसके ऊपर आश्रित हैं, यानी हम पूरी तरह बच्चा से मार उन भेज बातों दियो। को समझ रहे हैं और उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर, तो कौन सा ज्ञान? यही ज्ञान। इसको हम अलर्ट रहेंगे, जीवन शक्ति से अपने आप को अलर्ट रखेंगे, तो हम कहेंगे हम इस ज्ञान से पवित्र हो रहे हैं, ये ज्ञान हमें पवित्र करने वाला है। और जब ऐसा कर लेते हैं, फिर क्या होता है? मद भावम आगता, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। देखें जरा इस श्लोक के बारे में किसी का कोई प्रश्न, या आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें? एनीवन, कोशिश करें कि इस श्लोक से हमने क्या सीखा, इसका उत्तर ढूंढें। सर, इसमें जो समझ आ रहा है मेरे को भी, जो अब तक जो समझी मैं, मेरे को यही जान में पड़ा है कि कृष्ण जो है वो एक शक्ति है। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो शक्ति क्या करती है? वो शक्ति बैलेंस बनाती है राग द्वेष में। राग द्वेष का बैलेंस बनाती है, झगड़ों को खत्म करती है। बिल्कुल ठीक। दैट मीन्स जो भगवान है वो शक्ति है जो बैलेंस बना के रखते हैं हमारे अंदर राग द्वेष का। बिल्कुल ठीक, योग में स्थित करते हैं। हाँ जी, वो खुद भी योग में स्थित हैं। उस योग का समत्वम योग उच्यते। हाँ जी। जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं, बैलेंस में, हमारा राग भय क्रोध नष्ट हो जाता है, तो फिर भगवान कहते हैं कि वो मेरे को पा लेते हैं। ठीक। तो मेरा ख्याल है आज की चर्चा को यहीं तक सीमित रखेंगे। आप इन श्लोकों के बारे में और सोचें, और अपनी तरफ से भी कोई पॉइंट है जो ना समझ में आया हो। मैं समझता हूं कि इस समय हमें क्लियर होना चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, वो क्या करते हैं, और हम
किन परिस्थितियों में उस शक्ति में समा जाएंगे, समाने के बाद फिर हमने भी वही काम करना है, ये सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। तो तब ये सोचना कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, कहीं कोई परमात्मा मिल जाएगा, ये निरर्थक बात हो गई। हम हर रोज उस स्वरूप को प्राप्त हो ही रहे हैं अपनी दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में। ऐसा समझ में आता है इन श्लोकों से। देखें जरा। हाँ जी, आशु जी, आप प्रयास करें इस पर इन बातों का उत्तर ढूंढने में कि इन श्लोकों से हमने क्या सीखा, जितना भी आप कह सकें। नहीं सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि कृष्ण जी के प्रकट होने का या परमात्मा के प्रकट होने का आपने बताया कि ये नहीं है कि हम ये सोचे कि कोई एक समय ऐसा आएगा जब वो कृष्ण जी प्रकट होंगे या वो हमारी समस्याओं का वो ही समाधान करेंगे। पूरा हम अपने डेली रूटीन में जब भी देखते हैं कभी, क्योंकि हमारे संस्कारों के हिसाब से या अपनी आदतों के हिसाब से हमारे अंदर राग द्वेष तो आता ही रहता है, पूरे दिन के अंदर कई बार आता है। लेकिन जो शक्ति आके उसको बैलेंस कर लेती है, तो तभी हमें समझना चाहिए कि इसका मतलब हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हुए हैं। या जैसे सुनते भी हैं कि अर्जुन भी हमारे अंदर है, दुर्योधन भी हमारे अंदर है, कहा जाता है। लेकिन उन चीजों को, उन दोनों चीजों को जब बैलेंस कर लेते हैं हम, या हमारे अंदर से कोई ऐसे विचार आते हैं हमारे मन के अंदर से, या सर ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई परमात्मा का प्यारा आकर या परमात्मा का जिससे हमें ऐसा संदेश मिल जाता है, उसे भी हम परमात्मा का रूप मान सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नहीं सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया है, और ये चीज हमें दिन में अगर रियलाइज करें तो बहुत बार हम परमात्मा की महसूसता भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से आपने समराइज किया। मैं समझता हूं कि ये एक बिल्कुल ही नए तरीके से हम डिस्कशंस कर रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि अच्छे से समझें। और हमें ये पता भी लग रहा है कि इनका रियल मीनिंग धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है। जो चीजें लगती थी कि श्री कृष्ण जी पता नहीं उनकी शक्ल कैसी होगी, पता नहीं वो कब दिखाएंगे, अपना दिव्य रूप कब दिखेगा उनका, मुझे उनके दर्शन कब होंगे, ये मन में चलता रहता था। और कोई ना कोई कह देता था हाँ परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, और हम सोचते रहते थे कि अभी तक तो हुए नहीं, पता नहीं कब होंगे। हमारे अंदर तो पता नहीं कितनी गलतियां हैं कि जी हमें तो परमात्मा के दर्शन ही नहीं हो रहे, हम तो पता नहीं कितने बड़े पापी हैं। ये सारी चीजें खत्म हो गई। हम कितने ही बड़े पापी हों, लेकिन अगर ईश्वर का ये स्वरूप जब भी हमारे अंदर आता है, तो डेफिनेटली वही शक्ति प्रकट हो रही है। और हमें महसूस करना चाहिए कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा भी हो, दो जीव जंतु भी आपस में लड़ते हो, अगर हम उनको रोकते हैं तो वो ईश्वर की शक्ति का प्रकटीकरण है, और वो राग और द्वेष को बैलेंस कर रहा है, झगड़े को रोक रहा है। देखें जरा, एनीवन एल्स। सर जैसे हम कई बार ये कोशिश करते हैं जैसे राग द्वेष को बैलेंस करने की, तो सामने वाला उस चीज को नहीं समझता तो उलझन और बढ़ जाती है, जैसे दुर्योधन नहीं समझ पा रहा था। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। ये श्री कृष्ण जी के सामने भी थी, ये हमारे सामने भी हैं, ये पूरे समाज के सामने हैं, मोहल्लों में, गांवों में, शहरों में, इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी चीजें हैं कि मैं कुछ कहता हूं लेकिन दूसरा किसी और तरीके से सोचता है, उसको कुछ और अच्छा लगता है, उसके पीछे उसके अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, मैं जो कह रहा हूं मेरे अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं। लेकिन इन्हीं में कोशिश करनी है कि जितना बैलेंस बन सके, कि अगर भारत भारत पाकिस्तान का है तो कोई प्रयास ऐसा हो जिससे न्यूक्लियर ना चल जाए, उतना बड़ा विनाश ना हो जाए। अगर उतने तक भी कोशिश करके हमने पा लिया, तो ये उस ईश्वर की शक्ति का ही प्रयोग है। ऐसी परिस्थितियों में हमें कोशिश करना चाहिए, व्हाट बेस्ट कैन आई डू। मुझे अपने आप से पूछना है, व्हाट बेस्ट कैन आई डू। क्या मैं खुद से कर सकता हूं, क्या किसी से कोई मदद ले लूं, या मैं उसको कुछ बोल करके बता दूं, या मैं उसको धमका के उसको गलत सीरियस काम, न्यूक्लियर वेपन यूज करने से रोक सकता हूं। इनमें से जो भी चीज जिन परिस्थितियों में जितनी इस्तेमाल हो सके, पीछे भावना होनी चाहिए राग और द्वेष का बैलेंस बने, लड़ाई झगड़ा कम हो, अगर खत्म नहीं होता कम हो, ये भावना है, तो इसके पीछे वो ईश्वर की शक्ति ही काम कर रही है। और अगर ईश्वर की शक्ति काम कर रही है तो आज नहीं कल
जो हम सोचेंगे वो होगा, क्योंकि अंततः उस अनंत ने भी सब चीज को योग में स्थित करना है। सूर्य भी योग में है, सारे तारे आकाश गंगाएं सब योग में हैं। उस शक्ति की भी कोशिश बैलेंस बनाने की है, योग में स्थित करने की है। तो जो परिस्थितियां आपने बताई, उन परिस्थितियों में भी जितना हम कर सकें ध्यान में रखें, ओके। और ना कुछ हो सकता हो तो हम कहें अच्छा ठीक है कल बात करेंगे, या चलो आज इस बात को रोकते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ कोई बात कह के झगड़े को रोकने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखें जरा। ठीक है, हाँ जी सर। सर ये मैं ये भी सोचती हूँ, चाहे कल चर्चा हो जाए हमारी, कि जैसे महाभारत का युद्ध हुआ तो वो भी एक बहुत बड़ा वार था, बहुत महासंग्राम था, उसमें भी विनाश तो बहुत हुआ, एक एटम बम जितना विनाश हुआ है उसमें। तो उस जैसे आप कह रहे हो कि न्यूक्लियर बम ना चल जाए इतने तक, पर उस समय जो था बहुत बड़ा विनाश हुआ जो था। ये ठीक है आपकी बात। इन्हीं परिस्थितियों में ये सारी बातें निकल के आ रही हैं, हम नए सिरे से, क्योंकि ये तो आदिकाल से चला आ रहा है, ये झगड़ा राग और द्वेष का चला आ रहा है, आज तक खत्म नहीं हुआ, आगे भी नहीं होना। सिर्फ बैलेंस में बनाने का, योग में स्थित रहने का, योग में स्थित करने का, अपने आप को, परिवार को, समाज को, वातावरण को बैलेंस में सेट करने का जो प्रयास है, यही फ्रूटफुल होगा, ऐसा मेरी समझ में आता है। हाँ जी, वही मेरे को ऐसे लगता है कि फिर ऐसे ही बैलेंस बनेगा, जो पापियों का नाश होगा और साधु जनों का उद्धार होगा। तो एक बैलेंस जरूरी हो जाता है एक लेवल पे आके। बिल्कुल ठीक। जब पूरी समस्त यूनिवर्स की शक्ति बैलेंस बनाने में लगी हुई है, तो हमारा प्रयास भी बैलेंस बनाने की तरफ अगर करेंगे तो किसी ना किसी लेवल तक सार्थक होगा ही होगा। थैंक यू सर। चलिए आशु जी, मेरा ख्याल है समापन की ओर बढ़ते हैं। अ, कल की कक्षा का आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कल अगर पॉसिबल हुआ तो कक्षा लेंगे, अन्यथा 22 तारीख के बाद फिर थोड़े समय के लिए बिजी रहेगा सर का प्रोग्राम, और इसलिए जब भी दोबारा क्लास स्टार्ट होगी तो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये भी जो व्यस्तताएं हैं, ये भी अपने आप में संग्राम है, इसी तरीके से बैलेंस करने की कोशिशें हैं, जो भी परिस्थितियां हैं किसी की भी हो सकती हैं। चलिए, ऑल राइट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आज की चर्चा बहुत ही सार्थक रही, उपयोगी रही। आप सबने पार्टिसिपेट किया और हमने ऐसी बारीकी को समझा जिसको हम किसी और तरीके से समझते थे पहले। तो इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि हमारा ज्ञान बस दवा दवा। सर आपका म्यूट हो गया, सॉरी नहीं सर, आवाज। सर। सर आप म्यूट हो गए गलती से। हाँ जी, जी सर। मैं समझता हूं आज की चर्चा में जो हमने सीखा, उस ईश्वर की शक्ति को जाना, और हमें वो चीजें समझ में आई जिनको किसी और तरीके से हम उम्मीद रखते थे कि परमात्मा ऐसे होंगे या वैसे होंगे या ऐसे प्राप्त होंगे। हमने एक और तरीके से समझा, जिससे हमें एक तरीके से नए सिरे से दर्शन हुए उस शक्ति के, हमने उसको जाना। ये चीज हमारे साथ, हमारे जीवन में हर रोज काम आने वाली है। इस पूरे सहयोग के लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। और अंत में कहूंगा, योग कुरु कर्माणि। थैंक यू सर, आपने तो हमारे सबको विचार ही बदल दिए। अंजू जी आजकल आ नहीं रहे हैं, अंजू शर्मा जी। वो बहुत कहते होते थे राणा सर को, राणा सर पता नहीं मेरे को भगवान जी कब दिखाई देंगे, कब मिलेंगे भगवान जी। अब दिख रहे हैं अपने सर ने अंदर। तो हमारे विचार ही बदल दिए। बिल्कुल। घर बैठे ही दर्शन करा दिए। तो वो बहुत बार ना करके, जैसे मेरे कभी को कुछ ऊंचा नीचा इतने होता भी है तो इतने फिर मन से भगवान हमेशा यही प्रेयर निकलती है कि परमात्मा आप हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखना,
कि हमें गलत कार्य से या फिर किसी समय भी डिसीजन जब लेना हो तो आप हमारे साथ रहना और आप खुद ही हमारे से निर्णय करवाना हमेशा। बिल्कुल ठीक। चलिए, सभी की ओर से सर को भी चरण वंदना और प्रणाम। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन।